अजय मेरे साथ में। परमाणु वॉर होता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु साइट को ही सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और बार बार ईरान से कहा गया कि परमाणु समझौते के लिए तैयार हो जाओ, ये परीक्षण छोड़ दो, लेकिन ईरान इस जिद पर अड़ा हुआ है। अभी तो खैर कंडीशन भी नहीं है कि वो आगे इस प्रक्रिया को जारी रखे। इन सब के बीच ही ईरान के खिलाफ जल्दी ऑपरेशन दाहिया शुरू करने की बात सामने आ रही है। इजराइल शुरू करेगा ये ऑपरेशन दाहिया। ईरान को सियासी तौर पर कमजोर करने की बात सामने आ रही है। नागरिकों को तेहरान छोड़ने का संदेश भी दे दिया है। लेबनान में भी अपनाई गई है ये रणनीति, यानी कि लेबनान में जो किया अब तेहरान में करने की तैयारी है। और आईडीएफ के जरिए पहले भी ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो हथियार डिपो हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उनके आसपास से आम लोग खाली कर दे जगह, वरना वो बेमौत मारे जाएंगे या फिर उन्हें नुकसान होगा। और अब नागरिकों को तेहरान खाली करने के लिए कहा गया है, यानी कि जो लेबनान में स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो अब तेहरान में अपनाई जा रही है। अजय, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो लेबनान में जो किया गया था, जिस तरीके से वहां पर बमबारी करके उसे तबाह किया गया था, उसी तरह से अब तेहरान को निशाना बनाने की जो है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर ली गई है। क्योंकि लगातार आप देखें तो ईरान से जो हमले हो रहे हैं वो तेहरान से किए जा रहे हैं। तेहरान में अगर आप देखें तो लगातार जो हमले हुए इजराइल में, उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो इजराइल को उठाना पड़ा। खासतौर पर जो रिहायशी इलाकों में उन्होंने बमबारी की, उसमें सिविलियंस की कैजुअल्टी जो है हो रही है। आज भी जो ताज़ा बमबारी हुई है उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 100 के करीब लोग घायल हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल अब इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहता है कि जो इलाका उसके सिविलियंस के खिलाफ हो रहा जो है इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ जो है वो पूरे तरीके से ऑपरेशन किया जाए। और इसलिए बातों बातों में जो गुस्से में जो इजराइल के एक मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या तेहरान को भी लेबनान की तरह जो है वो उस पर बमबारी की जाएगी और खासतौर पर उसको निशाना बनाकर वहां पर नुकसान पहुंचाने का ईरान को कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब भी कोई सिविलियन हिट होंगे तब वहां की सरकार पर जो है वो प्रेशर पड़ेगा। और वही जो है लगातार आप देखें तो वो भी रहा है। अभी तक हालांकि इजराइल में कैजुअल्टीज जो सिविलियंस की है वो बेहद ज़्यादा नहीं है, मगर ईरान में सिविलियन कैजुअल्टी जो है वो देखी भी गई है। क्योंकि ईरान उस तरह से शायद प्रिपेयर नहीं है जिस तरीके से इजराइल ने अपने आप को प्रिपेयर किया है। वहां पर बंकर्स और अंडरग्राउंड शेल्टर जो है वो बनाकर रखे गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज़ को लेकर है कि अगर ये तेहरान पर बड़ा हमला इजराइल करता है तो फिर वहां पर बहुत कैजुअल्टी हो सकती है। जो सड़कों पर तस्वीरें वहां पे देखने को मिल रही हैं, वहां से लोग लगातार प्लान कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनकी जान बच सके। अब कोशिशें तो यहाँ पर लगातार जारी हैं। इन सब के बीच कोशिशों में ईरान की तरफ से क्या होगा, इजराइल की तरफ से क्या होगा और क्या अमेरिका का अगला कदम हो सकता है, जो 2 देश ईरान के सपोर्ट में है उनकी आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इन सभी बातों पर निगाहें बनी हुई हैं। और हम जैसा शुरुआत में कह रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच एक बड़ा अपडेट भी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के खिलाफ ईरान की नई प्लानिंग सामने आई है। मोसाद को बर्बाद करने की तैयारी में ईरान है। मोसाद के खिलाफ ईरान का नया एक्शन प्लान सामने आ रहा है। मोसाद का सफाया करने की रणनीति तैयार की गई है और इसी रणनीति पर ईरान काम करेगा। इजराइल में बड़ी घुसपैठ करना ईरान का मकसद है। मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश करेगा ईरान। अब दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन मोसाद जैसी कंपनी जिस पर सवाल बहुत से ईरान ने उठा दिए, लेकिन मोसाद खुफिया एजेंसी जो कि बड़ी मजबूत भी है और जिस तरीके से ये कोशिशें हो रही हैं, इन सब के बीच ईरान कितना काम कर पाएगा या कितना कामयाब हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इन सब के साथ ही जिस आयरन डोम का ढिंडोरा इजराइल पूरी दुनिया में पीट रहा था, उसको ईरान ने बेनकाब कर दिया और जहां चाहा वहां ताबड़तोड़ हमला किया। तेल अवीव, हाइफा पर अटैक करके ऐसी तबाही मचाई कि इजराइल के सुरक्षा कवच पर सवाल उठने लगे हैं। और अब जिस खुफिया एजेंसी पर इजराइल इतराता है, उसमें सेंधमारी करने के लिए ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें मोसाद फंस सकता है। खामेनेई की पूरी प्लानिंग है कि मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश करके नेतन्याहू के घमंड को चूर चूर किया जाए। क्या ये हो पाएगा? नेतन्याहू का घमंड तोड़ने की ये प्लानिंग है और इसमें कह रहे हैं कि मोसाद के जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा। मोसाद के खिलाफ ये प्लान तैयार किया गया। खासतौर पर इजराइल में बड़ी घुसपैठ करने की तैयारी में अब ईरान है। मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश करेगा। पकड़े गए जासूसों को डबल एजेंट बनाना अब ये टारगेट पर रखा गया है। डराने के लिए एजेंट्स को खुलेआम फांसी दे देने की भी तैयारी है ताकि बाकियों के लिए एक सबक हो। हनी ट्रैप के जरिए खुफिया जानकारी भी लेगा, ये भी एक तरीका आजमाया जाएगा। एजेंट्स को कड़ी यातनाएं देकर पूछताछ करना, उनसे राज उगलवाना,
कि कैसे जासूसी कर रहे थे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंचाई है। विश्वासघात करने पर फांसी की सजा जब सरेआम दी जाएगी तो बाकियों में दहशत जाएगी। ईरान में सैन्य ठिकानों की तादाद बढ़ाना भी एक प्लानिंग है। परमाणु स्थलों की सुरक्षा कड़ी करना भी एक प्लानिंग है। बगावत करने वालों को उनका पूरी तरह से सफाया करना यानी खत्म करना। खामेनेई के निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वाकई मोसाद के खिलाफ ये जो बड़ी तैयारी है इसमें कामयाब ईरान हो पाएगा, या फिर जो अलग अलग यातनाएं देना या ब्रेन वॉश करने की प्लानिंग है, क्या वाकई सेंधमारी हो पाएगी मोसाद में? देखना दिलचस्प होगा। इन सभी के साथ